जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज 27 अप्रैल है और आज आपका राउंड 1 का जो फी कंप्लीट सबमिशन था या उसमें जो मेरे कहने का मतलब है राउंड 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। किसी भी तरीके की डेट एक्सटेंड होने का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर सैनिक स्कूल का राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। राउंड 2 आपका 2 से 3 दिन लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए वो सारी चीजें आपको करना है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है, कि सर सैनिक स्कूल में आपने हमें बताया था कि अगर आपके राउंड 1 के जो मार्क्स हैं और आपकी जो राउंड 1 की जो कट ऑफ है और आपके मार्क्स हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा गैप है तो आप इस बार सैनिक स्कूल की उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है कि जो बच्चे आरएमएस में और सैनिक स्कूल में फेल हो गए हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए अब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी बच्चे जो हैं वो 5th क्लास का बच्चा है या 7th क्लास का बच्चा है या 8th क्लास का बच्चा है, उसकी लाइफ में सबसे बड़ा जो किसी में बोलूंगा कि आपके सक्सेस होने में या अनसक्सेसफुल होने में अभी प्रेजेंटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स के बहुत बड़े रोल से मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे को मेंटली प्रिपेयर तो आप ही कर रहे हो, बच्चा आपके पास घर पे है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी कहीं से भी कर रहा है। तो बच्चे को फेल होने के बाद में किसी भी तरीके का कुछ भी उस पर प्रेशराइज नहीं करें। ठीक है, टोटल आपके क्लास 6 और क्लास 9 को मिलाकर लगभग 2 लाख बच्चों ने फॉर्म पेपर दिया था। 2 लाख बच्चे पेपर देने गए थे, उसमें से जाहिर सी बात है कुछ डिस्क्वालीफाइड, कुछ क्वालिफाइड होंगे और कुछ नॉट क्वालिफाइड होंगे। क्लास 6 की जो वैकेंसी है वो 3000 है सैनिक स्कूल में, और न्यू सैनिक स्कूल की मिला के लगभग 5000 है। न्यू सैनिक स्कूल की जो वैकेंसी 5000 है और सैनिक स्कूल की 3000 है। और अगर क्लास 9 की बात करें तो वहां तो वैकेंसी ही आपकी 500-600 है, अप्रोक्सीमेटली इतनी कम है, और पूरे मतलब कितने लगभग 50,000 बच्चों ने पेपर दिया है। तो सीधी सी बात है कि सर सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो 6 से और 7th से और 8th से बात कर लेता हूं। बच्चे के पास अभी भी इतने सारे मौके हैं कि अगर घर पर उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए, उसको मेंटली अगर स्ट्रांग बनाया जाए तो वो अभी भी और ज्यादा अच्छा कर सकता है जितना कि उसने अच्छा किया है इस साल में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन सबसे छोटे बच्चों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच की है। ठीक है, उनको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बार सैनिक स्कूल में आपके अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं, आपके पास मौका दोबारा से है। 3-4 महीने की तैयारी के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है 2025 वाला, अभी आपके पास एक सैनिक स्कूल का भी एग्जाम है, मौका है, और एक आरएमएस का भी मौका आपके पास है। कि सर हम तो सर 9th में थे, और मेरी बात याद रखना कि सर बच्चा हमारा यहां पे 6th में आ गया है, अगर हम इस बार अगर तैयारी करा देंगे तो उसको 1 साल गैप करना पड़ेगा, 1 साल वापस उसको जाना पड़ेगा। देखो, अगर टॉप सैनिक स्कूल्स में, टॉप 10 सैनिक स्कूल्स में, या ये जो 5 आरएमएस हैं, अगर टॉप 10 सैनिक स्कूल्स में से कोई सैनिक स्कूल मिल जाए बच्चे को, या आरएमएस में से कोई मिल जाए, तो आप अगर 1 साल बच्चे को क्लास 6 दोबारा भी करवा लेंगे ना, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाद में वो चीज बच्चे को फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी उसकी, क्योंकि इन टॉप 10 सैनिक स्कूल्स का और आरएमएस का क्लास 12th में पढ़ते हुए ही सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे नहीं भी है, जो बच्चे क्लास 6th में है उनके पास मौका है कि अभी 6th में जो 7th में अपियर होंगे उनके पास मौका है, वो दोबारा से आरआईएमसी का एग्जाम दे सकते हैं, जो पूरे भारत में एक है, एक स्टेट से एक वैकेंसी है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे 2 हैं, यूपी में आपकी 3 वैकेंसीज है, और गर्ल्स की जोन वाइज डिवाइड कर रखी है, पूरे इंडिया से 5 वैकेंसी है। और इसके बाद में जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च, ठीक है, 2012 के बीच की है, उनके पास अभी और मौका है क्लास 9th में आरएमएस और सैनिक स्कूल दोबारा देने का। अगर टॉप 10 सैनिक स्कूल्स या 5 आरएमएस स्कूल्स में से कोई भी मिलता है आपको नेक्स्ट ईयर, तो आप एक साल आप दोबारा से रिपीट भी कर लेंगे, तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, वो फायदा ही रहेगा 12th में, जब आप पहुंचेंगे 12th में तब, और बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद ये आती है कि सर सैनिक स्कूल में हम 1 साल रिपीट नहीं करवा सकते। देखो, एक रियलिटी बताऊं, रियलिटी ये है, आर्मी में एज अ ऑफिसर जाने का एक मौका नहीं है। आपके पास मौका है तो ड्रीमर्स एकेडमी से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे जुड़ सकते हैं। क्लास 6 में आपका आरएमएस सैनिक स्कूल, 9th आरएमएस सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के लिए।
दूसरा ये है कि 9th से आपका बच्चा अगर पार हो चुका है कि सर 9th में नहीं, इस बार तो वो 10th में और 2 साल उसको रिपीट करना पड़ेंगे, हम ऐसा नहीं करा सकते, तो उसके पास मौका है आर्मी में। देखो एज एन ऑफिसर आप एनडीए से जा सकते हैं, आर्मी बहुत सारे मौके देती है। आप एनडीए से जा सकते हैं, आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप से जा सकते हैं, आप वाई ग्रुप से जा सकते हैं, आप एनसीसी एंट्री से जा सकते हैं, आप टेक्निकल एंट्री स्कीम से जा सकते हैं। और अगर बच्चों ने ग्रेजुएशन कर भी ली है तो आपको दोबारा से मौका मिलता है सीडीएस के थ्रू आर्मी में जाने का एज एन ऑफिसर। उसके बाद आपको और मौका मिलता है, टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आपको मौका मिलता है, आपको एसी के थ्रू आपको एज एन ऑफिसर जाने को मिलता है। तो आर्मी के सैनिक स्कूल और आरएमएस क्लास 6 में ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। आर्मी आपको ढेर सारे मौके देती है एनडीए सीडीएस वगैरह में जाने के लिए। तो आप उसके लिए भी ड्रीमर्स एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में फाउंडेशन बैच में हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस पे बहुत सारा डिस्काउंट भी यूज चल रहा है, ठीक है। आप ऑनलाइन हैं चाहे ऑफलाइन में हैं, आप उन दोनों में ही आप अगर मेरा यूज करें, मेरा कूपन कोड कैपिटल अनुसर, तो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, सारे के सारे कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं तो आर्मी बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं वो एनडीए की अगर तैयारी करते हैं, एनडीए है, एयरफोर्स है, सीडीएस है, तो आर्मी बैकग्राउंड वाले जितने भी बच्चे हैं उनको ड्रीमर्स एकेडमी ऑफलाइन वाले बच्चों को भी एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट देती है। अभी ड्रीमर्स एकेडमी एंड एसएससी विंग ने अब तक अप्रोक्सीमेट आपके 210, ठीक है, 210 ऑफिसर इंडियन आर्मी में दे चुके हैं। 200 प्लस आर्मी हम ऑफिसर बना चुके हैं और नंबरिंग अभी जारी है और ये नंबरिंग हजारों तक जाने वाली है, लाखों तक जाने वाली है, ये कहीं तक रुकने वाली नहीं है। तो आर्मी में जाने का एनडीए तक का जो सफर है, आप 6 क्लास में आरएमएस में जाते हैं, सैनिक स्कूल में जाते हैं, आपको वहां एनडीए का पेपर देना है क्लास 12th में, ठीक है। आप 9th में जाते हैं, आपको एनडीए का पेपर देना है क्लास 12th में। आप आरआईएमसी में जाते हैं, आपको एनडीए का पेपर देना है क्लास 12th में। आप सिविलियन स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एनडीए का पेपर देना है क्लास 12th में। तो एनडीए में जाने के या आर्मी में जाने के आर्मी बहुत सारे आपको मौके प्रोवाइड करती है। तो किसी भी तरीके का कोई भी पीयर प्रेशर बच्चे पर ना बनाएं और ना बच्चे को उदास होने दें और ना ही आप उदास होने दें। अगर उसके पास मौका है, ठीक है, तो आप उसको दोबारा से तैयारी में लगा दीजिए। और अगर 9th या 10th से एज आउट भी हो चुका है तो आप हमसे फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां आपके लिए अवेलेबल हूं। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।